जी बेटा, स्टार्ट। चैप्टर प्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था, आज हम लोग मैच कर रहे हैं इससे। और लास्ट क्लास में करा था कॉस्ट, प्रोडक्शन की मैचिंग। आपको याद है प्रोडक्शन का इकोनॉमिस्ट कौन था? पॉल ए सैमुअल्सन। प्रोडक्शन का पॉल ए सैमुअल्सन, कॉस्ट का डेविड रिकार्डो। क्लास स्टार्ट हो गई है। प्रोडक्शन कौन था? पॉल ए सैमुअल्सन। 11 से लेके पीएचडी तक पढ़ते हो। कॉस्ट डेविड रिकार्डो। अभी नीचे मैचिंग नहीं। किसी बिजनेस में पहले इनपुट या आउटपुट? कोई भी बिजनेस हो, पहले इनपुट आउटपुट, इनपुट फिर आउटपुट। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? पहले देखो हमने सबने ये इनपुट लगाया, डेस्क, फर्नीचर, तभी तो हम आपसे कमा पा रहे हैं। पहले इनपुट फिर आउटपुट में जो रिलेशनशिप होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्शन फंक्शन। अभी बात पूरी नहीं हुई सर, रिप्लाई देना। पहले इनपुट आउटपुट, इनपुट फिर आपके पापा ने मम्मी ने पहले इनपुट लगाया बिजनेस में, तब आउटपुट। आपके एजुकेशन में भी तो पैसा लगा रहे हैं ताकि आप लोग फ्यूचर में कमाओ। इनपुट आउटपुट में जो रिलेशनशिप होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्शन फंक्शन। अभी बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी नहीं हुई है बेटा। जो इनपुट कंप्लीट करना, इनपुट जो होता है कैसे होना चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम। आउटपुट मुझे पैसे कम लगाने पड़े, मिनिमम इनपुट, आउटपुट मैक्सिमम। उसमें जो रिलेशनशिप होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनपुट पहले, आउटपुट बाद में। और इनपुट कैसा हो? मिनिमम। इनपुट और आउटपुट मैक्सिमम में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। नोट्स निकालेंगे बेटा। पेज नंबर, आपका पेन रेडी है? बेटा ये रहा पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, नीचे प्रोडक्शन फंक्शन मिल गया मेरे बेटा? 5 है ना बेटा? पेज नंबर 5 नीचे प्रोडक्शन फंक्शन। सिस्टी बेटा मैं जो बोलूंगा वही अंडरलाइन करना। स्टार्ट। द टेक्निकल, फंक्शनल, इक्वेशनल, इंपीरिकल, कोई भी वर्ड आए, टेक्निकल, फंक्शनल, इक्वेशनल, इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम फिजिबल आउटपुट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। लर्न करेंगे बेटा। द टेक्निकल, फंक्शनल, रिप्लाई पे ध्यान देना, इक्वेशनल, इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम फिजिबल पॉसिबल आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। हर्ष आगे क्या लिखा बेटा? Q इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F1, F2, F3, Fn। Q इज इक्वल टू F1, F2, F3, Fn। Q का मतलब क्या? आउटपुट। F का मतलब क्या? FOP, इनपुट रिसोर्सेज। मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, हम लोग 50 बार कर चुके हैं। FOP की फुल फॉर्म क्या होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने होते हैं? 4, है ना? FOP की फुल फॉर्म क्या होती है? फैक्टर प्रोडक्शन। कितने होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलिए नेक्स्ट। टाइप। मेरा बोलना, आपका मार्किंग साथ साथ, ठीक है खुशबू बेटा? टाइप। एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर बढ़ते हैं, फिक्स फैक्टर नहीं। वेरिएबल बढ़ते हैं, फिक्स नहीं, उल्टा। वेरिएबल भी और फिक्स भी और। शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर बढ़ते हैं, फिक्स नहीं, उल्टा। वेरिएबल भी और
फिक्स भी और। कुमुद यहां पे लॉ क्या लगता है मेरे बेटा? वेरिएबल प्रोपोर्शन, वहां पे रिटर्न टू स्केल। अब ये सब कवर करेंगे, लर्न कर। अभी आपको इन्वॉल्व करवाऊंगा। वेरिएबल बढ़ते हैं, फिक्स नहीं, वहां पे वेरिएबल भी और फिक्स भी और। लॉ का नाम क्या है? वेरिएबल प्रोपोर्शन। वहां पे लॉ का नाम क्या है? रिटर्न टू स्केल। बेटा आपका स्कूल का टीचर, कोचिंग का टीचर, कोई भी टीचर 11th क्लास में स्केल ना करवाते, कोर्स में नहीं है। स्केल समझाने के लिए डिटेल नहीं है, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, हायर क्लासेस में है। 11th में स्केल नहीं है। आइए जी, मेरे को देखेंगे सर, मैं नोट्स फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, आउटपुट के साथ बड़े घटे वेरिएबल, चेंज नाउ फिक्स्ड। आउटपुट के साथ बड़े घटे वेरिएबल, चेंज नाउ फिक्स्ड। अभी हमने नोट्स को साइड में रखा, मुझे बता रहे हो, आप मुझे बता रहे हो ये फैक्टर फिक्स्ड है, वेरिएबल है। स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ घट रहा है, वेरिएबल ना तो फिक्स्ड। चल स्टार्ट। फिक्स्ड वेरिएबल। सचिन सर स्टूडेंट। फर्नीचर, बच्चे आए ना आए, हमने फर्नीचर रखा फिक्स्ड। ऐसा तो नहीं मुझे डेमो क्लास लेनी है, चेयर खरीदूंगा, समझ नहीं आई मैं चेयर बेच दूंगा, फिक्स्ड। एसी, बच्चा आए ना आए, फिक्स्ड। फर्नीचर फिक्स्ड, कैमरा फिक्स्ड, प्रोजेक्टर फिक्स्ड, प्रोजेक्टर फिक्स्ड, स्क्रीन फिक्स्ड, वाटर कूलर फिक्स्ड, वाटर कूलर फिक्स्ड, बच्चा आए ना आए। वाटर वेरिएबल, वाटर, ज्यादा बच्चे ज्यादा पानी, कम बच्चे कम पानी। आप मुझे बता रहे हो वेरिएबल है, फिक्स्ड है। लैपटॉप, बस स्टूडेंट आए ना आए। फर्नीचर फिक्स्ड, कैमरा फिक्स्ड, स्क्रीन फिक्स्ड, वाटर कूलर फिक्स्ड, वाटर वेरिएबल, वाटर वेरिएबल। बात अभी पूरी नहीं हुई। फिक्स्ड वेरिएबल। आप शॉर्ट पीरियड में, मेरे को मेरी लैंग्वेज में, शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदता है? शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदता है? वेरिएबल। लॉन्ग में फिक्स्ड। शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल, लॉन्ग में फिक्स्ड। शॉर्ट में वेरिएबल, लॉन्ग में फिक्स्ड। आंसर दो। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदते हो? सुनो ना एग्जांपल। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदते हो? फ्रिज, फ्रूट वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल। लॉन्ग में फ्रिज भी। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदती है? नेक्स्ट, कार, फ्यूल, फ्यूल। लॉन्ग में कार भी। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदते हो? फोन, रिचार्ज, रिचार्ज। लॉन्ग में फोन भी। रिप्लाई, रिप्लाई। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदती है? स्कूटी, पेट्रोल, पेट्रोल। लॉन्ग में स्कूटी भी। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदती है? वॉच, सेल, सेल। लॉन्ग में वॉच भी। शॉर्ट पीरियड में क्या करता है? क्या करता है? घर खरीदता है, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश। लॉन्ग में घर भी। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदते हो? एसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। लॉन्ग में एसी भी। पढ़ो आगे। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। आपका पेन रेडी है। ड्यूरिंग शॉर्ट रन आउटपुट बढ़ता है, ड्यूरिंग शॉर्ट रन आउटपुट बढ़ता है सिर्फ वेरिएबल की वजह से। बोल्ड। आउटपुट बढ़ता है सिर्फ वेरिएबल की वजह से। उल्टा, ड्यूरिंग लॉन्ग रन आउटपुट बढ़ता है दोनों की वजह से। आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल की वजह से, उल्टा दोनों की वजह से। सेकंड, ड्यूरिंग शॉर्ट रन डिमांड से प्राइस फिक्स होता है। अंडरलाइन अपने हिसाब से करते रहना। डिमांड से प्राइस फिक्स होता है, उल्टा लॉन्ग पीरियड में डिमांड सप्लाई दोनों से होता है। एग्जांपल दे रहा हूं। शॉर्ट पीरियड में डिमांड से प्राइस, लॉन्ग में डिमांड सप्लाई दोनों से प्राइस। थर्ड, ड्यूरिंग शॉर्ट रन कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं।
उल्टा लॉन्ग में सारे चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल भी वेरिएबल, फिक्स्ड भी वेरिएबल, सारे वेरिएबल होते हैं चेंजेबल। लर्न करेंगे। पहला, आउटपुट बढ़ा वेरिएबल बढ़ाने से, उल्टा दोनों। डिमांड से प्राइस आता है, डिमांड सप्लाई दोनों से प्राइस आता है। शॉर्ट पीरियड में बोलते हैं कुछ को वेरिएबल कुछ को फिक्स्ड, लॉन्ग में सारे चेंज होते हैं, वेरिएबल भी चेंज होते हैं, फिक्स भी चेंज होते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस, स्क्रीन में ध्यान, स्क्रीन में ध्यान। आप सचिन सर बन गए, आपकी बारी आ गई। चल मेरे को मेरी लैंग्वेज में जवाब। हम लोग ये कर चुके हैं, मैचिंग हो रही है। लास्ट क्लास में कॉस्ट, उससे लास्ट में ये करा था। चलिए बेटा, शॉर्ट पीरियड में क्या, अभी उसको छोड़ दो नोट्स। शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदते हो, वेरिएबल फिक्स्ड बोथ? आवाज सबकी आ रही है? शॉर्ट पीरियड में क्या खरीदते हो, वेरिएबल फिक्स्ड बोथ? वेरिएबल फैक्टर दोनों, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी। नोट छोड़ दो ना अब, ये आपके मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन है। यहां पे जो प्राइस फिक्स, अभी इसका एग्जांपल दे रहा हूं, रट्टा लगवाता नहीं। यहां पे जो प्राइस फिक्स कर रहा है, डिमांड सप्लाई बोथ। यहां पे जो रेट फिक्स कर रहा है, डिमांड सप्लाई बोथ। डिमांड दोनों, सप्लाई डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस। ये मार्केट में पढ़ोगे आप, सप्लाई डिमांड। डिमांड कैसे? आपकी शॉप पे कोई प्राइस की बार्गेनिंग करने आया है, डिमांड। प्राइस की बार्गेनिंग करने आया है, डिमांड। कि सर मेरे को ना 500 पीस चाहिए, 600 पीस चाहिए, 1 लाख पीस चाहिए, क्या आप शॉर्ट पीरियड में सप्लाई बढ़ा सकते हो? बोलो। इसके पापा के पास में आया कि मेरे को ना 50 कार चाहिए अभी के अभी, क्या आपके डैड इतने अरेंज कर सकते हैं? भाई अभी ये है, देख ले क्या चाहिए तेरे को। आपके मम्मा से, आपके पापा से, आपकी मम्मी से कपड़े लेने आया, जूते लेने आया कि मुझे ना 1 लाख पीस चाहिए अभी। भाई अभी इतने हैं, देख ले। तो शॉर्ट पीरियड, हाँ अगर तू मुझे टाइम देगा 6 महीने का, मैं अरेंज कर दूंगा। मुझे 3 दिन का टाइम दे, मैं अरेंज कर दूंगा। तो शॉर्ट पीरियड में रोलो डिमांड का, किसका? लॉन्ग में दोनों का। मुझे 3 दिन दोगे, अरेंज कर दूंगा। 10 दिन तो अरेंज कर दूंगा। सर ठीक कह रहा हूं सर? अगर वो एक से बोलते कि मेरे को ना 100 किलो अभी चाहिए लड्डू, अरेंज कर दोगे? सर अभी इतने पड़े, सर देख लो, आपको अफोर्ड हो रहा है? नहीं, हैंड टू हैंड तो नहीं ना बेटा, हैंड टू हैंड तो नहीं। आप बोलोगे देखो अभी कितना पड़ा सामान, डिमांड। अगर आप मुझे 2 दिन देते हो, 1 घंटा देते हो, तो मैं अरेंज कर सकता हूं, तो दोनों को रोल हुआ। बट शॉर्ट पीरियड में डिमांड, लॉन्ग में दोनों। कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल, कुछ क्या होते हैं, फिक्स्ड। यहां सारे चेंज, वेरिएबल में भी चेंज, फिक्स में भी चेंज। चलिए बेटा नेक्स्ट, डिफरेंस वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर। पढ़ लिया। ये वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में चेंज होते हैं, मां कुमुद। उल्टा ये वो फैक्टर होते हैं जो लॉन्ग में चेंज होते हैं। नेक्स्ट दक्ष, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वेरिएबल में, आउटपुट में, डायरेक्ट रिलेशनशिप। उल्टा ना डायरेक्ट होता है ना इनवर्स होता है। सचिन भाई को देखेंगे, मार्क हो गया, थैंक यू। आओ भाई पुराने बच्चों, ये कौन सा रिलेशन है? पुराने बच्चों, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन है ना, 50 बार करवा रखा है। कौन है ये? इनवर्स। इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स डायरेक्ट या पॉजिटिव, डायरेक्ट या पॉजिटिव, इनवर्स इनडायरेक्ट नेगेटिव, इनवर्स इनडायरेक्ट नेगेटिव, डायरेक्ट
डायरेक्ट। ज्यादा सामान बनाना है, ज्यादा वेरिएबल, कम सामान कम वेरिएबल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कुमुद पढ़ बेटा। रॉ मटेरियल इंक्रीज डिक्रीज। कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर वो लेबर होती है जो हम लोग डेली वेजेस पे रखते हैं। सचिन सर, कैजुअल लेबर जो हम लोग डेली वेजेस पे रखते हैं, दिहाड़ी पे लोग। फ्यूल एंड पावर, ज्यादा देर लाइट यूज करोगे ज्यादा बिल, कम यूज करोगे तो कम बिल। उल्टा। प्लांट मशीनरी फिक्स्ड, टूल इक्विपमेंट फिक्स्ड, लैंड बिल्डिंग फिक्स्ड, परमानेंट स्टाफ, दिहाड़ी वाला नहीं, परमानेंट स्टाफ फिक्स्ड। लर्न करेंगे जी। वेरिएबल कब चेंज, सुनूंगा मैं, वेरिएबल कब चेंज होते हैं, शॉर्ट में। फिक्स कब चेंज होते हैं, लॉन्ग में। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। ज्यादा सामान बनाओगे ज्यादा वेरिएबल, कम बनाओगे कम वेरिएबल, वहां पे कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जांपल, रॉ मटेरियल इंक्रीज डिक्रीज, डेली वेजर इंक्रीज डिक्रीज, पावर इंक्रीज डिक्रीज। प्लांट फिक्स्ड, मशीन फिक्स्ड, बिल्डिंग फिक्स, परमानेंट स्टाफ फिक्स्ड। स्क्रीन पे ध्यान। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क का पेपर लीक। आने ही आना है। वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपका यूटी हो, टर्मिनल हो, फाइनल हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। वेरिएबल प्रोपोर्शन, यस, हैव अ बेट। आउटपुट ज्यादा ज्यादा, कम कम, बड़े घटे, नो चेंज। तो यहां पे कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है, कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है, लेट रिप्लाई आता है। आप मेरे फेवरेट नहीं हो। कौन सा रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनवर्स। ये कब खरीदते हैं, शॉर्ट, ये कब खरीदते हैं, लॉन्ग। चलो एग्जांपल बताना, बिना नीचे देखे। प्लांट, सिर्फ रहीजा की आवाज आ रही है। मशीन, टूल, रॉ मटेरियल, परमानेंट स्टाफ, डेली वेजर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कभी ज्यादा कभी कम। आओ जी, स्टार्टिंग पेज पे आ देंगे जल्दी से। आगे, हाँ जी, स्पीड स्लो, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लिख ले, 6 मार्क का आता है, 6 मार्क का आता है। रिप्लाई दो। इसके नाम में प्लीज, इसके नाम में लिखा हुआ है, नाम में कौन से फैक्टर बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, वेरिएबल या फिक्स्ड, वेरिएबल। रट्टा लाने की जरूरत ही नहीं, मैं कभी लिखवाता भी नहीं। इसके नाम में लिखा हुआ है कौन से फैक्टर बढ़ा घटा रहा हूं, वेरिएबल। और प्यारे बच्चों, जो मैं वेरिएबल बढ़ाता घटाता हूं, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट। गाड़ी कब खरीदेगा, लॉन्ग। प्लांट कब खरीदेगा, लॉन्ग। घर कब खरीदेगी, लॉन्ग। शॉर्ट में फ्यूल, शॉर्ट में व्हाइट वॉश। चल मेरे बेटा स्टार्ट। सचिन भाई का बोलना तेरी मार्किंग साथ साथ, ठीक है बेटा, मेरा बोलना तेरी मार्किंग साथ साथ। चलो, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट as we increase quantity of variable factors, keeping fixed factors unaltered, unchanged. सचिन भाई रिपीट, आप लोग भी रिपीट कर रहे हैं। The law of variable proportion state that as we increase quantity of variable factor, keeping fixed factor unaltered, unchanged. TP initially increase at increasing rate, MP rise. Then TP increase at diminishing rate, MP fall. Ultimately TP start falling, MP negative. All factors are variable, at least one factor is fixed. इस लाइन को बोल्ड करेंगे प्लीज।
ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, एट लीस्ट वन फिक्स्ड इन दिस लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको आपने बोल्ड करा, प्लीज 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 कर लिया बोल्ड। मेरे को देख, मैं समझाता हूं, मैं टेस्ट में पक्का दूंगा ये। दीदी मेरे को देखो, अगर ये लाइन स्कूल टीचर ने समझाई, थोड़ी सी गलती कर रही है। हर्ष, मान लो आपके पास 500 फैक्टर है, 500 सारे वेरिएबल 499, एक फिक्स्ड। अजम्पशन मेरी नहीं है, पॉल ए सैमुअल्सन की है, मेरे से नजर नहीं हटेगी पुत्र। इसके पास 1000 फैक्टर है, 999 वेरिएबल, एक फिक्स्ड। इसके पास 1,00,000 फैक्टर है, 50,000 है, 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, सारे वेरिएबल एक फिक्स्ड, सारे वेरिएबल एक फिक्स्ड। पता है मैं तेरे पेपर पे कैसे दूंगा, सुनिए आराम से। इसमें से सही स्टेटमेंट को पहचानना होगा ना पे, सारे वेरिएबल एक फिक्स्ड या सारे फिक्स्ड एक वेरिएबल। समझ, सारे वेरिएबल एक फिक्स्ड या सारे फिक्स्ड एक वेरिएबल, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है वेरिएबल प्रोपोर्शन की। समझिए दक्ष, नीचे नहीं देखना। अब तू सचिन सर, मेरे पास 500 फैक्टर है, तो 500 में से कितने वेरिएबल होंगे, 499, एक फिक्स्ड। खुशबू दीदी के पास 1000 फैक्टर है, कितने वेरिएबल होंगे, 999, एक। समझ गई, सारे, हां बोला कर, मत देख कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। सारे एक फिक्स्ड, सारे वेरिएबल जितने भी है वेरिएबल एक फिक्स्ड। समझ गई गुड़िया, उल्टा नहीं होगा, सारे फिक्स्ड एक वेरिएबल। ये मैं नहीं करा, ये अजम्पशन थी पॉल ए सैमुअल्सन की। चलिए दीदी, अब बेटा अदर नेम पढ़ो, कई बार पेपर में इस नाम से आएगा लॉ, पढ़ो। द लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, एक नाम और, द लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, एक नाम और, द लॉ ऑफ रिटर्न्स। याद करियो, अदर नेम, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स। अजम्पशन कल नहीं करवाई थी, आज होएगी। पढ़ो जी, एंजल इसने क्या क्या बातें अज्यूम करी, मानी, मान लो। पढ़ो जी, क्या क्या बातें मानी। चलो बेटा, आकृति पहला, दिस, आपको जो चीज मेन लगती है अपने हिसाब से ड्राइंग करा करो, मेरे भरोसे मत चलो, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो। दिस लॉ अप्लाई, शॉर्ट रन में लगेगा। दिस लॉ अप्लाई शॉर्ट रन, जब वेरिएबल में चेंज आए फिक्स में ना आए, शॉर्ट रन मेन बात। सेकंड, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आएगा, मान के चल रहा है, जबकि आता है एप्पल का नया फोन, क्या बात है दीदी, का सैमसंग ने कल या परसों लॉन्च करा है ट्रिपल फोल्ड फोन। सैमसंग लॉन्च कर ट्रिपल फोल्ड फोन, ट्राईफोल्ड, ट्राईफोल्ड सॉरी, ट्राईफोल्ड सैमसंग कर रहा है, तो एप्पल पीछे रहेगा, वो भी करेगा, है ना बेटा, गुड। तो टेक्नोलॉजी में देखते रहे, कार का, बाइक का नया नया मॉडल आता है, फोन का नया मॉडल, बट ये मान के चल रहा है कांस्टेंट। कि ऐसा क्यों मानता है, मैंने बताया था, प्राइस कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, प्राइस इनकम कांस्टेंट क्यों मानता है, जबकि चेंज आता है। कुमुद, मैंने ना कोई टेबल ग्राफ बनाया, मैंने कोई टेबल ग्राफ बनाया 10 रुपए को लेकर, टेबल ग्राफ, अब 12 रुपए हो गया, तो मैं क्या टेबल ग्राफ चेंज करूंगा? फिर 20 रुपए हो गया, तो मैं क्या बार बार चेंज? उस बंदे को तो दिमाग खराब हो जाएगा दक्ष, अगर जो टेबल ग्राफ बना रहा है शेयर मार्केट का प्राइस एक एक सेकंड ऊपर नीचे होता है। कोई बंदा टेबल ग्राफ बना रहा है फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर का रेट $90 पहुंच गया, 90,
अगर कोई बंदा टेबल ग्राफ बना रहा है शेयर मार्केट का प्राइस, कोई बंदा टेबल ग्राफ बना रहा है शेयर मार्केट का प्राइस, गोल्ड का प्राइस एक एक सेकंड ऊपर नीचे होता है, इसलिए कॉन्स्टेंट मानते हैं दीदी हमको बार बार टेबल ग्राफ चेंज ना करना पड़े। लर्न हो गया पहला। कौन सा टाइम पीरियड? शॉर्ट। रिप्लाई दो रिप्लाई दो रिप्लाई दो। दूसरा टेक्नोलॉजी अनचेंज, ताकि मुझे बार बार टेबल चेंज ना करना पड़े। तीसरा, सारे वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट। समझाता हूं, सारे वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट मान के चल रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अभी बताता हूं। इक्वली एफिशिएंट हो गया मार्क? मेरे को देख, अब बताइयो, क्या आपके नाम मत लियो कभी, वो मैम देख रही हो तेरे पे भड़क जाए, वो सर देख रहे हो, क्या आपके स्कूल में सारे टीचर्स इक्वली एफिशिएंट है? कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ाते, कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते, अलग अलग है। क्या सारे टीचर, सारे डॉक्टर, सारे लॉयर सेम होते हैं? अच्छे, ज्यादा एफिशिएंट, कम, ये मान के चल रहे इक्वल। नेक्स्ट, ये लॉ लगेगा सिर्फ प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन में। कुमुद ने अच्छा करा, ऊपर फैक्ट्री लिख लिया, वेरी गुड। ये लगेगा सिर्फ प्रोडक्शन में, स्कूल में, कॉलेज में, एयरपोर्ट में, जिम में ना, प्रोडक्शन फैक्ट्री लिख लिया बेटा। नेक्स्ट, द लॉ अप्लाई सारे फिक्स फैक्टर को लगेगा इंक्लूडिंग लैंड। सिक्स्थ, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट एफओपी बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मार्क करेंगे, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बताता हूं, एक लेवल के बाद हम लोग नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूट। मेरे को देख, एक लेवल के बाद दीदी, एक लेवल के बाद क्लास, तुम बच्चों का आशीर्वाद बने और तरक्की करें हम। यहां पे सिटिंग कैपेसिटी दीदी, जब बड़ी क्लास लेता हूं ना तो जगह जगह पे टीवी लगे हुए हैं। यस, टीवी, यहां देख 4-5 खड़े हुए हैं माइक लेके, डाउट पूछ। अब टॉपिक पे हूं, यहां तो तुम लोग यहां देख रहे हो, टीवी तेरे लिए माइक लेके खड़ा हुआ लड़का, डाउट पूछ। तो दीदी हमने ना रूम साइज बड़ा करा, देख सब्स्टिट्यूट, रूम साइज बड़ा करा, टीवी रूम साइज बड़ा करा, प्रोजेक्टर रूम साइज बड़ा करा, माइक, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? हमने सारा सेटअप कर लिया, टीचर एक ना हो। बोलो, क्या तुम सेटअप से पढ़ोगे? कहते मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ूंगी, तो रिकॉर्डिंग में भी तो बंदा होगा। सर एलॉन मस्क ने बोला है एआई को हम लोग अपने काम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिटेशन है। आप देखते हो जब आप लोग चैट जीपीटी करते हो, उसके भी आंसर 90% ठीक हो रहे हैं, 100% ठीक नहीं हो रहे, वो भी किस कॉन्टेक्स्ट। यस, तो एआई आपको मेरे को सप्लीमेंट करा बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग करा। ओके बैंक बेटा, तो प्रियांशी हमने टीवी लगाए, स्केल बड़ा करा, माइक लगाया, एक एक डेस्क। जब तू अच्छे, प्लीज पढ़ ले, अच्छे कॉलेज में रहेगा ना, अच्छे कॉलेज में हर डेस्क पे एक माइक है, टैब है, आपका वहां पे टेलीकास्ट हो रहा है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट करोगी होगी? हॉट टेबल पे एक माइक, एक टैब, तो सब्स्टिट्यूट। लेकिन एंजल क्या ऐसा हो सकता है, हमने सब सारा सेटअप कर लिया, टीचर एक भी ना हो, तो एक लेवल तक चल सकता है। बिल्कुल ही हटा दो, सारे रख लो फिक्स्ड, सारे रख लो वेरिएबल, ना जी ना। 7th, इन दिस लॉ वी स्टडी इनपुट एंड आउटपुट ओनली। बाकी चीजें इग्नोर करते हैं, इनपुट को पढ़ते हैं, आउटपुट को पढ़ते हैं, बाकी चीजें इग्नोर करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, फैशन, कुछ भी, आरबीआई, कुछ भी, दो को पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट, बाकी सबको इग्नोर करते हैं। 8th, फैक्टर रेशियो चेंज होगी, ये मैं प्रूव करवाऊंगा।
फैक्टर रेशियो चेंज होगी, ये भी प्रूव होगा। लर्न करो जी, लर्न देख के बोलो। किस पीरियड में, कुछ बच्चों के बाद आई, सबकी नहीं आई। किस पीरियड में, शॉर्ट रन। नेक्स्ट हिंट मैं देता हूं, टेक्नोलॉजी कैसी, अनचेंज्ड। थर्ड, सारे वेरिएबल कैसे, इक्वली एफिशिएंट मान के चल रहे हैं। सारे डॉक्टर, सारे टीचर, लॉयर, सारे सेम सेम। फोर्थ, किस में लगेगा, जहां प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री में। स्कूल कॉलेज नहीं, फैक्ट्री। नेक्स्ट, सारे फिक्स फैक्टर में लगेगा, मशीन, टूल, इक्विपमेंट, जो जो फिक्स होते हैं। नेक्स्ट, चौहान साहब, एक लेवल के बाद हम लोग आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वेरिएबल की जगह वेरिएबल चाहिए, फिक्स की जगह फिक्स चाहिए, आपस में अदला बदली, बेवकूफी। एट्थ, सेवन, दो को स्टडी करता है, इनपुट एंड आउटपुट। मैंने लगाया क्या पैसा, मिला क्या। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो होती है, फॉरेन पॉलिसी भी तो होती है। आरबीआई वो स्टडी नहीं करता, दो को करता है, इनपुट और आउटपुट। चलो, एट्थ, रेशियो में चेंज आएगा, यह भी प्रूव होगा। आओ जी, टेबल टिक, टेबल टिक। टेबल टिक। सचिन भाई को देखेंगे, स्कूल में सिखाएगा, स्कूल में सिखाएगा टेबल। कई टीचर रट्टा लगवाते हैं डिजिट का, लर्न कर लो, लॉजिक छोड़ना दूं, अच्छी बात नहीं है। ये मुझे 2 बार करवानी है, पहले 2 बार हो चुकी है। स्क्रीन पर ध्यान। और अभी आपने जो भी नहीं पढ़ा, टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वो ग्राफ में कवर होगा। दीदी आओ, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, स्टेज। स्क्रीन तो स्क्रीन। फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, स्टेज का नाम। एक बार मैं करवा रहा हूं, एक बार आप सचिन भाई हेल्प करोगे। ये जो मैंने कांस्टेंट डिजिट लिखी है, किसकी, वेरिएबल की, फिक्स की, फिक्स की। कुछ भी तेरी मर्जी, 2 2 2 2 सेम, 5 5 5। आधी बात तेरी, आधी बात मेरी। सचिन भाई ने जो सेम सेम लिखा है, किस में लिखा है, वेरिएबल में, फिक्स में। तू 5 5 लिख लियो, इसमें 1 1 का चेंज। किस में चेंज नहीं आ रहा, फिक्स्ड में। किस में आ रहा है, वेरिएबल में, 1 1 का। अब मेरे बच्चे टीपी, एपी, एमपी में से सबसे पहले फिल करेंगे एमपी। हर्ष भाई, भाई मैं यहां पे हूं, मुझे सेकंड टाइम आपको इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले फिल करेंगे एमपी को, किसको, मार्जिनल प्रोडक्ट। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी, 2-3 राइजिंग, 2-3 कांस्टेंट, 2-3 फॉल, 1 जीरो 1 माइनस, क्योंकि ग्राफ ऐसे बनता है। 2-3 राइजिंग, 2-3 कांस्टेंट, 1 फिर फॉल, 2-3 फिर जीरो फिर माइनस। सचिन भाई 2-3, देखो जी, डांटना पड़े, अच्छे बच्चे मेरे। 2-3 राइजिंग, 2-3 कांस्टेंट, फिर फॉल, 2-3 फिर जीरो फिर माइनस। देख 10 50 100, आपके सचिन भाई ने जो वैल्यू लिखी है 10 50 100, राइज है, फॉल है, कांस्टेंट है। राइज, इंक्रीजिंग रिटर्न, पहली स्टेज। 100 क्या हो गया, कांस्टेंट। 50 जीरो क्या हो गया, फॉल, डिमिनिशिंग रिटर्न। -10 नेगेटिव रिटर्न। 10 50 100 राइज,
इंक्रीजिंग रिटर्न, 100 कांस्टेंट, 50 जीरो डिमिनिशिंग रिटर्न, -10 नेगेटिव रिटर्न। अब हम लोग फिल करेंगे टीपी को, किसको? सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी देखना दीदी, 10 एज इट इज, 10 50 60, 60 100 160, 160 100 260, 260 50 310, 310 0 310, -10 300, 10 as it is, 10 50 60, 60 100 160, 160 100 260, 260 50 310, 310 0 310। अब कुमत बारी है एपी की। एपी कैसे निकलता है मेरे पुत्र? टीपी अपॉन वेरिएबल, टीपी अपॉन फिक्स नहीं, अपॉन वेरिएबल। 10 अपॉन 1, 60 अपॉन 2, 160 अपॉन 3, 260 अपॉन 4, 310 अपॉन 5, 310 अपॉन 6, 300 अपॉन 7। एपी निकल गया। तो ये हमारी टेबल हो गई वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसकी? आजा, अब बारी तेरी वेरिएबल प्रोपोर्शन की। आजा आजा मेरे बेटा, मुझे भी ग्राफ भी मैच करवाना है। ग्राफ से जो मैंने मीनिंग था ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट, वो मैच होगा। आप मेरे चीते, आ मेरे चीते। वेरिएबल फिक्स टीपी एपी एमपी स्टेज, किसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा सेम सेम सेम? अब तू सचिन सर बन गया फटाफट। फिक्स्ड वेरिएबल टीपी एपी एमपी किसको सेम रखूंगा? कुछ भी वैल्यू सेम 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 सेम। अब मुझे जो वेरिएबल बढ़ाने हैं 1 1 2 2 5 5, पॉल सैमुसन का अजम्पशन क्या? 1 1 1 1 1 1 1 1। अब टीपी एपी एमपी में से सबसे पहले किसको फिल करेंगे? मेरा बच्चा। कांस्टेंट 1 1। अब टीपी एपी एमपी में से सबसे पहले किसको फिल करेंगे? एमपी। तेरी मर्जी, रैंडमली 2 3 क्या लेगा? तुम लोग घर बैठ के बोल रहे हो 2 3 राइस, फिर कांस्टेंट, फिर फॉल, फिर 0, फिर माइनस, कुछ भी डिजिट, बट ट्रेंड ये फॉलो होना चाहिए। ट्रेंड ये फॉलो होना चाहिए। 2 3 राइजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर फॉल, फिर 0, फिर माइनस, क्योंकि ग्राफ ऐसे बनता है। आ जाओ दीदी, 100 500, 100 500, 800, 100 500 700। सचिन भाई ने जो वैल्यू लिखी है राइजिंग दिखा रहा है, कांस्टेंट फॉलिंग है बेटा, राइजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न। 700 700 कांस्टेंट, अब गिरने की बारी आ गई। 500 100, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न, एक माइनस नेगेटिव रिटर्न। कुमुद बेटा, अब हम लोग फिल करेंगे टीपी। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एमपी। देखते रहियो। 100 एज इट इज, 100 5 6, 6 7 13, 13 7 2000, 2005 25, प्लस 0 25, -100 24। अब एपी कैसे निकलता है? टीपी अपॉन वेरिएबल, अपॉन फिक्स नहीं, टीपी अपॉन वेरिएबल। 100 अपॉन 1, 6 अपॉन 2, 13 अपॉन 3, 2000 अपॉन 4, 25 अपॉन 5, 25 अपॉन 6, 24 अपॉन 7। एपी निकल गया। आओ जी, चित्र जिससे मीनिंग बना था, पहले समझ ले फिर मैच करेंगे। उल्टा समझ ले फिर मैच करेंगे बेटा। बीच बीच में ना मैं तुम्हारा टेस्ट लेता रहता हूं। अब मुझे उसको नोट्स को छोड़, अब मुझे बता एक्स एक्सिस पे मैं क्या लिखूं? एक्स एक्सिस पे क्या लिखूं? वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, बोथ। सचिन भाई एक्स एक्सिस पे क्या लिखेगा? वेरिएबल फिक्स बोथ। वेरिएबल शॉर्ट रन चल रहा है ना, शॉर्ट रन चल रहा है। इनवर्स सी, इनवर्स 50 बार हो चुका है। इनवर्स सी, इनवर्स यू, याद आ गया मेरे बच्चा को।
इनवर्स सी, इनवर्स यू, टीपी। ये जो मैं स्टेज बना रहा हूं मैक्सिमम से मिनिमम से, मैक्सिमम से, आधी बात तेरी आधी बात मेरी। ये जो मैंने स्टेज बना रहा हूं मैक्सिमम से मिनिमम से, मैक्सिमम से। सारे मैं बच्चों को नाम लूंगा याद रखना। टर्निंग पॉइंट से स्टेज, मैक्सिमम से टर्निंग पॉइंट से। ये दोनों परपेंडिकुलर रेंज में बनते हैं। रेंज बनानी नहीं होती, ध्यान रखना होता है। ये क्या दिख रहा है आपको? राइस। टीपी 0 से होता है, एपीएमपी 0 से शुरू नहीं होता। एंजल बेटा हर चीज प्रूव करवाता हूं, बस पेशेंस रख। टीपी 0 से होता है, एपीएमपी 0 से नहीं होता। राइस मैक्सिमम, फॉल 0 माइनस, राइस मैक्स, फॉल 0 माइनस। एमपी की लेबलिंग हो गई, राइस मैक्स फॉल 0 माइनस। जब ये पेन, अब टीपी की लेबलिंग आपसे पूछ के, जब ये पेन नया था, इसका डे 1 था, जब ये फोन नया था, जब ये वॉच नई थी, तो शुरू में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब ये कैमरा नया था, जब ये लैपटॉप नया था, जब ये प्रोजेक्टर नया था, कोई भी चीज डे 1 होता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है? इंक्रीजिंग रेट। चल के डिक्रीजिंग रेट। आप लोग ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से निकलवा के लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इंक्रीजिंग रेट। चल के थोड़ी सी कम, मैक्सिमम। इसकी लाइफ है, जिंदगी में थोड़ा यूज कर सकता हूं, इसकी एक लाइफ है। देन फॉल। टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। रियल लाइफ में भी होता है। आगे ना रेड लाइट होने वाली है, तो मैं गाड़ी स्पीड से कर लेता हूं, स्लो से स्पीड, टर्निंग पॉइंट। या मैं स्लो कर लेता हूं, फास्ट से स्लो, टर्निंग पॉइंट। स्लो से फास्ट करता है, टर्निंग पॉइंट। फास्ट से स्लो करता है, टर्निंग पॉइंट। उस टर्निंग पॉइंट को भी इन्फ्लेक्शन बोलते हैं बेटा। आओ दीदी, अब थ्योरी बनेगी। थ्योरी, उंगली पकड़े चलना। एज ये जो आपने मीनिंग पढ़ा था टी, उसके वेरिएबल प्रोपोर्शन में अब मैच हो रहा है। आइए जी, आगे क्लास भी है दीदी। एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर इंप्लॉयड, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर इंप्लॉयड, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, देन डिमिनिशिंग रेट, देन मैक्सिमम, देन फॉल। भाई इसको छोड़ देना भाई, मुझे परेशानी नहीं होती, आप तो अच्छे बच्चे हो। दोबारा, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर इंप्लॉयड, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, देन डिमिनिशिंग रेट, देन मैक्सिमम, देन फॉल। आओ जी, अब एमपी से बनाते मीनिंग। ना चौहान साहब, अब एमपी का मीनिंग, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, एमपी राइज, एमपी मैक्सिमम, एमपी फॉल, एमपी 0, एमपी नेगेटिव। As more and more variable factors are employed, MP initially rise, then maximum, then fall, then 0, then negative। तो ये हमारी लेबलिंग भी हो गई। ये जो आप हम लोगों ने मीनिंग बनाया था वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कवर भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में छुट्टी सोच समझ के चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, आज की सभा समाप्त करते हैं।
बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।